फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्या क्या काउज़ है, क्या क्या इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट है, इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। The greenhouse effect occurs when the certain gases in the Earth's atmosphere trap infrared radiation. This makes the planet warmer. अगर मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो अर्थ के कुछ डिस्टेंस तक ही हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि जहाँ तक एयर अवेलेबल है, और इसी एटमॉस्फेयर में सारा गैसेज है। तो जैसे ही सन से बहुत सारा रेज आता है और टकराता है अर्थ से, तो टकराने के बाद कुछ तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, जो इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है, वो उनमें से वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये तीन है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मीथेन। इसका काम होता है कि सनलाइट में जो रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन जो आता है, उसको ट्रैप कर लेना, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही रखना और अर्थ पे भेज देना, जिससे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। अब बात है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारे स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए? तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अगर बिल्कुल नहीं होता अर्थ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर से अगर अर्थ पे नहीं होता, तो अर्थ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होता, एवरेज टेम्परेचर, और अर्थ सेम इस वाइट बॉल की तरह दिखता, हर जगह आइस ही आइस दिखता। तो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी गलत है या बहुत कम क्वांटिटी में भी गलत है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए उतना ही हमको ग्रीन हाउस गैसेज चाहिए, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस हो। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हम लोग लगाएंगे। प्लांट अगर लगाएंगे तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इंक्रीज़ हो रहा है, उसको प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांट काट रहे हैं, तो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वही है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। इसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। थैंक यू।